झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। पब्लिक सत्य इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक सत्य इंडिया। आपको हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी, लेकिन जो हम बताने आ जा रहे हैं उसको शायद मीडिया ने आपको नहीं बताया। जो नहीं बताया वो हम बताते हैं आपको। आपने बहुत पहले पिक्चर देखी होगी या सुनी होगी जिसका नाम था मेरा साया, और उस फिल्म में आप भी कभी कभी वो गाना जरूर गुनगुनाते होंगे। मैं आपको दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ, फिर थोड़ी सी आपको गाने की झलक दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ उसके बारे में कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो ये गीत के बोल थे और ये फिल्म मेरा साया 1966 में आया था। और इस गाने ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। हर एक व्यक्ति, नौजवान, बुढ़ा, किशोर, सबके स्वर में यही संगीत गुजरता था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो इस गीत को बरेली के बाजार में जिस नायिका का ये झुमका खो जाता है तो झुमका नहीं मिल रहा था कि बरेली में गिरा कहाँ। तो आपको ये हम बता रहे हैं कि जो झुमका 54 साल बाद अब वो मिल गया है। उस झुमके को जब आप देखने जाना हो तो बरेली चले जाइए। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बरेली। बरेली शहर है जो इस गीत की वजह से संपूर्ण भारत में यह गीत प्रसिद्ध हो गया। तो सोचा बरेली विकास प्राधिकरण ने यह कि चलो ढूंढ के बताते हैं कि बरेली वाला झुमका गिरा कहाँ था। तो बरेली विकास प्राधिकरण ने NH-24 पर 0 पॉइंट पर एक झुमका लगा दिया। इस झुमके की ऊंचाई 14 फुट है, 14 फीट, और वजन इसका 200 किलोग्राम का है। और पित्तल तथा तांबे से ये झुमके को बनाया गया है और वहीं पर लगाया गया है। तो उसका दृश्य आप देख सकते हैं कि ये दृश्य कितना खूबसूरत है। और इसी जगह पर बरेली प्राधिकरण ने पार्क बना दिया है और गेट पे एक अच्छा सा गेट बनाया है जिसमें लिख दिया है कि झुमका जो तिराहा है बरेली, यानी उसका नाम है झुमका तिराहा बरेली कर दिया गया है। यानी यहीं पर वो बरेली में जो झुमका नायिका का गिरा था तो यही वो बरेली है जहाँ झुमका गिरा था। अब आइए दूसरी बात पे। तो दूसरी बात पे हम एक सामाजिक बात करना चाहते हैं और सामाजिक जानकारी भी देना चाहते हैं। वो सामाजिक ये कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें कुछ लोगों को बौद्ध धर्म से बहुत भी चिढ़ भी होती है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। और बौद्ध धम्म का मतलब रास्ता यानी मार्ग, और लोग चिढ़ते हैं। जबकि बौद्ध धर्म जो है एक प्रेम का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, एकता का संदेश है। तो ये बौद्ध धर्म को बहुत तुच्छ लोग और नीची हृदय से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको अच्छे अच्छे विद्वानों ने ग्रहण किया है। उन्हीं में एक नाम आता है राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन एक सनातनी ब्राह्मण थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के एक पदहा गांव में हुआ था। पंदहा गांव में इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। यानी जो पदहा गांव है उसमें राहुल सांस्कृत्यायन एक ब्राह्मण परिवार है और उन्होंने 9 अप्रैल और 1893 को इनका जन्म हुआ था। तो इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था।
इनके पिता गोवर्धन पांडे धार्मिक विचारों के साथ साथ वे ये नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले। तो उन्होंने क्या किया, ये जो केदारनाथ पांडे थे, जो बाद में राहुल सांस्कृत्यायन के नाम से जाने गए, और इनके पिता बता ही चुके हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इनकी माँ कुलवंती अपने माता पिता की अकेली पुत्री थी। दीपचंद पाठक कुलवंती के छोटे भाई थे। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन से ही इनका लालन पालन इनके नाना श्री राम शरण पाठक और नानी ने किया था। 1898 इनकी प्राइमरी शिक्षा पूरी हुई और उसके बाद ये विवाह बंधन में बंध गए। और उसके बाद इनके अंदर एक घटना घटी। वो घटना ये है कि किशोर अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये भागकर एक मठ में साधु हो गए। साधु होने के बाद यायावरी स्वभाव के कारण ये वहाँ भी टिक नहीं पाए और 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता भागे और वहीं पर इनको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान होने के बाद ये पूरे देश भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते राहुल जी का समग्र जीवन यूं ही बीत गया। इन्होंने बहुत सी भाषाएं सीख ली, बहुत सी बोलियां सीख ली और कलकत्ता में घुल मिल गए। वही कि संस्कृत भी थोड़ी बहुत अपना ली। राहुल संस्कृत उस दौर की उपज थे जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय समाज, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और राजनीति यानी पूरी तरह से संकीर्ण मानसिकता के तहत गुजर रहा था। उसी दौर पर ये अप्रभावित न रह सके और अपनी जिज्ञासा और धुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते इन्होंने घर वर त्याग कर साधु बन गए, जिसका हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये आर्य समाजी हो गए और जब वहाँ भी इनका मन नहीं लगा तो इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। सामवेद तक का सफ़र ये लंबा चला, लेकिन 1930 में लंका जाकर वो दीक्षित हो गए बौद्ध धर्म और वहीं से इनका गोत्र हो गया। यानी दामोदर जो साधु थे, रामोदर नाम था इनका। जब ये साधु हुए तो इनका नाम रामोदर पड़ गया और जब साधु के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो राहुल हो गए। और सांस्कृत्यायन इनका गोत्र है और गोत्र के कारण इनका पूरा नाम राहुल सांस्कृत्यायन कहलाया और आज भी लोग इसी नाम से जानते हैं। और यदि इनको कह लीजिए कि इनकी ये उपाधि, क्यों, तर्क करने में बहुत माहिर थे और महापंडित की इनको उपाधि दी गई। इसी प्रकार ये राहुल सांस्कृत्यायन हो गए और 1937 में रूस के लेनिनग्राड में एक स्कूल में इन्होंने अध्यापक की नौकरी करी और इन्होंने एलेना नामक दूसरी एक लड़की से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो जिससे उन्हें इगोर राहोविच नामक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और ये 36 भाषाओं के ज्ञाता हुए और इन्होंने बहुत संस्करण आत्मकथाओं का भी इन्होंने रचना की और साहित्य का सृजन किया और हिंदी में इन्होंने बहुत बड़ी जिज्ञासा पाई और काफ़ी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये अरबी भी सीख गए और इस्लामी धर्म भी सीख गए और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद ये ज्योतिष, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, आदि भाषा, संस्कृत, धर्म, दर्शन टुकड़ों में बांटकर जब ये देखते हैं तो इनका मन काफ़ी विचलित हो जाता है। और दूसरा चित्र राहुल सांस्कृत्यायन के निवास का है, हम आपको दिखा रहे हैं इनका निवास, इनका घर देखिए। और ये विद्वान मित्र इनके जो घर के बाहर खड़े हैं ये हमारे मित्र हैं श्री राजेश चंद्रा जी, जो आजकल बौद्ध विचारक हैं और उत्तर प्रदेश शासन में ये एक क्लास के अधिकारी पद पर नियुक्त हैं। तो हमने आपको राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में थोड़ी जानकारी दी, तो आपको ये कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। तब तक देखते रहिए पब्लिक शक्ति इंडिया।